और अब अगला सेशन हमारे साथ होने वाला है सहायक अपर नगर आयुक्त जो कि हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और अब उनसे आगे हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप मंच पर आए। तो सबसे पहले सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, साहस सेवा सम्मान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज यहाँ पर हमने भारत 24 ने, हमारी टीम ने उन तमाम लोगों को सम्मानित किया, उन तमाम वीर जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने बेहतर कार्य किया, और आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहे हैं, शुरू से आपने ये कार्यक्रम भी देखा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं भारत न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो रियल में सोसाइटी के बीच में रह करके 24/7 के लिए हम लोग जो वर्क करते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हों, चाहे वो प्राधिकरण से हों, चाहे नगर निगम में हों। और नगर निगम का स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में हम 24/7 के लिए वर्क करते हैं, वैसे ही नगर निगम में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे लाइट के जो कर्मचारी हैं, विद्युत के जो हमारी स्ट्रीट लाइट चलती हैं उनके कर्मचारी हैं, चाहे रोडों पर गड्ढे जब होते हैं तो हमारे निर्माण के जो कर्मचारी हैं, चाहे उद्यान के जो हमारे हैं कर्मचारी जो हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, जलकल, जहाँ कहीं लीकेज होता है तो जल का, जो बिना जल के तो चीज़ें बनती नहीं हैं, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो नगर निगम के हैं वो 24/7 बैक एंड पे हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन कभी इस तरह से जो पहल भारत न्यूज़ 24 ने ली है कि जो ग्राउंड पर रियल में वर्क कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, लोगों को भी पता चले कि किस तरह से लोग वर्क करते हैं 24/7 में रह करके, अपने घर को छोड़ करके वेट किया जाता है, सब वेट करते हैं घर पे कि पापा कब आएंगे, लेकिन पापा अभी लगे हुए हैं सफाई करने में। कहीं लाइट कट गई है रात में 10 बजे 11 बजे, तो वहां पर लाइट वाला हमारा लाइटमैन लगा हुआ है उसे सही कराने के लिए। कहीं अगर लीकेज हो गया, पानी का बड़ा समस्या है वहां पर, तो रात में ही जाकर के हमारी टीम कर रही है। तो ये बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि भारत न्यूज़ 24 ने ऐसा सोचा और लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये काफ़ी अच्छी पहल है। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे बीच है सहायक अपर नगर आयुक्त अशोक प्रियदर्शी जी, आगरा में यहाँ पर मौजूद है, भारत 24 की टीम यहाँ पर मौजूद है। एक ऐतिहासिक स्थल है आगरा, और ऐसे में आधुनिकीकरण हो, यानी कि हम किस तरह से इसे बेहतर बनाएं और उन तमाम विरासत को संजोए रखना, किस तरह से ये बैलेंस करते हैं? जैसे कि आगरा एक हमारा ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल सिटी है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 1.5 साल हो गई हैं। और आगरा में भी एक तरह से एक पुराना आगरा है, कंजस्टेड है पूरा, और एक नया आगरा जो हमें फतेहाबाद रोड पर देखने के लिए मिलता है। दोनों जगह की एक जो अर्बन जो हमारी अम्यूनिटीज रहती हैं, चाहे जलकल से रिलेटेड हो, सफाई से रिलेटेड हो, सीवर से रिलेटेड हो, दोनों जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी अभी जो हम लोगों को समस्या फेस करनी पड़ती है, वो लोगों का जो एटीट्यूड है सफाई को लेकर के या नगर निगम को लेकर के। जब तक जो आगरा निवासी हैं वो जब तक शहर को अपना शहर नहीं समझेंगे, अपने घर की तरह नहीं समझेंगे, जब तक उनमें आगरा के लिए ऑनरशिप नहीं रहेगी, तब तक के लिए चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपनी तरफ से कितना भी इनपुट करता रहे, लोगों में जब ऑनरशिप आएगी तो अपने घर की तरह सफाई रखना, अपने घर की तरह ऑनरशिप लेना, जिम्मेदारी लेना, उससे ही चीजें सुधरेंगी। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे डोर टू डोर हमारा कलेक्शन होता है, सुबह गाड़ियां जाती हैं, सुबह 7 बजे से निकलती हैं। अगर एक प्रॉपर तरीके से हर घर से कूड़ा कलेक्ट हो जाए, हर घर की जिम्मेदारी हो कि वो कूड़ा जो हमारी गाड़ियां आ रही हैं वहां पर कूड़ा अगर वो दे दें, तो लिटरिंग जो हमें जनरली सड़कों पे देखने के लिए मिलती है तो वो हमें बहुत कम मिलेगी देखने के लिए। साथ ही जो शहर के जो दुकानदार हैं, जितने भी यहाँ पर मार्केट एरियाज हैं, वो अगर खुद का डस्टबिन रखें, जो रेडी वाले हैं वो भी रखें। प्रशासन काम कर रहे, इसी के साथ साथ लोगों की भागीदारी भी जरूरी। स्वच्छता का आप जिक्र कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आगरा में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है? आगरा में लास्ट 1 ईयर से हम लोग काफी एग्रेसिवली वर्क किए हैं। इसमें तीन एंड्स हैं जहां पर हम लोगों ने वर्क किया है। एक तो रहता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट में जो 3 पार्ट हैं, कलेक्शन वाला पार्ट है, एक प्रोसेसिंग पार्ट है और एक हमारा पूरा ब्यूटिफिकेशन रिलेटेड पार्ट है।
तीनों पार्ट्स में हम लोगों ने एग्रेसिवली वर्क किया है लास्ट 1 ईयर में। कलेक्शन वाले पार्ट्स में लगभग हमारी 50 नई गाड़ियां इंट्रोड्यूस हुई हैं डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए। प्रोसेसिंग वाले पार्ट में हम लोगों ने एग्रेसिवली जाकर के आगरा में फर्स्ट सिटी एक तरह से आगरा बना है पूरा यूपी, क्या मैं समझता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ हम लोग एक कुबेरपुर में इंटीग्रेटेड वेस्ट सिटी हम लोगों ने डेवलप किया है। जैसे आप लोग जो घर से पॉलिथीन्स वगैरह हमारी निकलती हैं, चाहे वो रैपर हो, दूध का रैपर हो जो आता है मिल्क का, चाहे जो भी गिफ्ट्स के रैपर हो जो बाहर से पॉलिथीन्स वगैरह लेके आते हैं, हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक प्लांट लगाया है कुबेरपुर में। वहाँ जो भी वेस्ट प्लास्टिक आती है उसको सेग्रीगेट किया जाता है और उस प्लास्टिक से ग्रेन्यूल्स बनाए जा रहे हैं। उन ग्रेन्यूल से हम फिर जाकर के दोबारा से पाइप्स जो रहते हैं जो किसान यूज करते हैं पानी के लिए वो बना रहे हैं। फिर सू लास्ट जो रहते हैं सू के लिए जो यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्री आगरा में सू इंडस्ट्री है, सू लास्ट हम प्लास्टिक से बना रहे हैं। तो एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक पार्ट रहा, एक कंपोस्टिंग रहा। कंपोस्टिंग के लिए हम लोग जो भी हमारा बेड वेस्ट रहता है वहाँ कंपोस्टिंग प्लांट अलग लगा हुआ है। साथ ही हमारा एक काउ डंग का प्लांट वहाँ लगा हुआ है। वैसे वेजिटेबल वेस्ट प्लांट लगा हुआ है, हजार्डस वेस्ट प्लांट लगा हुआ है। तो 7 तरह के अलग अलग हम लोग वहाँ पे CND वेस्ट प्लांट लगा हुआ है। प्रोसेसिंग में हम लोगों ने अच्छा खासा वर्क किया है और ये सब प्लांट्स हमने लगाए हैं। ब्यूटिफिकेशन में आएंगे तो लास्ट 1 ईयर से हम लोगों ने जैसे वेस्ट टू वंडर के अंदर आपने देखा होगा जो कान्हा लड्डू गोपाल जी जो हमारे वहाँ लगे हुए हैं, यमुना किनारे रोड पर लड्डू गोपाल जी लगे हुए हैं, वीणा यहाँ लगे हुए हैं हमारे। तो अलग अलग जगह पे हम लोगों ने काफी, जैसे हरि पर्वत पर पेंसिल एक लगी हुई है वहां पर। तो वेस्ट से हम लोगों ने कोशिश की है कि जैसे विज्ञापन, मेरा एक डिपार्टमेंट है, मैं विज्ञापन देखता हूं, तो विज्ञापन में जितनी भी हम लोग जो इलीगल जो विज्ञापन हैं वो आते हैं तो उससे जितना भी लोहा निकलता है उसी के जरिए ही लड्डू गोपाल जी हम लोगों ने बनाए हैं वहां पर। तो वेस्ट का किस तरह से हम यूटिलाइजेशन करके अच्छी तरह से कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करना, उस पर भी काम हो रहा है। मानसून की एंट्री हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। आगरा में अगर हम बात करें, ड्रेनेज हो, बिजली हो या फिर जो पानी भरने की समस्या होती है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में किस तरह से पूरी तैयारियां की गई है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जैसे अभी हम लगातार बारिश लास्ट कुछ टाइम से 10 दिन से लगातार देखने में आया, बारिश का रहा है। तो जितने भी चौक पॉइंट्स हैं हम लोगों ने जो अभी एक बनाए हैं, कुछ पुलियां निकल करके आई हैं, 30-40 पुलियां निकल करके आई हैं, तो उनको सुपर सकर मशीन के जरिए हम लोग क्लियर करा रहे हैं जिससे कि आगे कोई लॉगिंग ना रहे। जहां पर पानी का थोड़ा भाव ज्यादा है तो कहीं कुछ जगह हमने, जैसे मदिया कटरा में हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ वाटर रिचार्ज वहां पर बना दिए जाएं। जो ओवरहेड पानी है वो पूरा वाटर रिचार्ज, जो पागल खाने की तरफ से जो जितनी लैंड बची हुई है वहां पर वाटर रिचार्ज हम लोग बना रहे हैं, वहां उधर से कवर करने के लिए बन रहे हैं। कुछ जगह कनेक्टिविटी थी नालेज की, तो सीवर जहां पर हमारा ओवरफ्लो हो रहा था उसको प्रॉपर तरीके से सुपर सकर मशीन से हम लोग साफ करा रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी लास्ट 10 डेज में जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई SFI जो हमारे हैं, उनसे पॉइंट्स लिए हैं और सब जगह हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दिया। और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले टाइम में कहीं पर भी पानी ना भरे और शहर अच्छी तरह से मूवमेंट चलता रहे। बिल्कुल। भारत जो कि डिजिटल की ओर बढ़ रहा है और हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आगरा नगर निगम जो लोग हैं उनके डिजिटलाइजेशन के लिए किस तरह से उन्हें डिजिटली बहुत मजबूत किया जा सके, किस तरह से काम कर रहा है? और जैसे मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हमारी आगरा नगर निगम की अलग से ही एक ऐप बनी हुई है, जिसके जरिए लोग उस ऐप के जरिए लोग डायरेक्ट उसमें कंप्लेन कर सकते हैं डिजिटाइजेशन के लिए। और सबसे जो हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट की चीजें हैं, जितने हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारी गाड़ी कहाँ मूव कर रही है, कितना टाइम वहाँ रुक रही है, कितना वर्क हो रहा है, ये पूरा GPS सिस्टम के थ्रू, ICCC के थ्रू मैनेजमेंट होता है। साथ ही इसमें जो डिजिटाइजेशन में जो सबसे बड़ा हम लोगों ने एक अचीवमेंट यहाँ पर हासिल किया है, AI का हमने इंट्रोडक्शन किया है ICCC में। जो हमारे स्मार्ट सिटी के थ्रू जो हमारे कैमराज लगे हैं 1000 के 1000, वो 1000 के राउंड जो हमारे कैमराज लगे हैं, उन कैमराज के जरिए जो मेन रोड्स हैं एटलीस्ट उन पर हम लोग ने AI एक मेथोडोलॉजी लगाया है वहां पर प्रोटोकॉल लगा करके। तो उसके जरिए आइडेंटिफिकेशन होता है, कूड़ा अगर पड़ा हुआ तो डायरेक्ट हमें रिपोर्ट अलग से मिलती है, हम डायरेक्ट SFI को वहां से उनको खबर पहुंचाते हैं कि वहां कूड़ा पड़ा हुआ है। तो AI का भी हम लोग यूटिलाइज करके फिर जल्दी से उसको साफ कराते हैं। इस तरह की काफी हम लोगों को एडवांटेज मिल रहा है AI के थ्रू भी। आम जनता जाहिर तौर पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराती होंगी,
और लेकिन उन शिकायतों को किस तरह से जल्दी से निपटाया जाता है, कितना वक्त लगता है, कितना जल्दी निपटा देते हैं? मेरा आगरा ऐप पे जितनी भी हमारी जो शिकायतें आती हैं विद इन 24 आवर्स के अंदर हम लोगों का रेस्पॉन्स टाइम रहता है। जो कूड़े वगैरह की चीजें रहती हैं वो विद इन 1-2 आवर्स के अंदर ही हम लोग खत्म करा देते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स टाइम हमारा हमने जो रखा हुआ है 24 आवर्स के अंदर हमें पूरी शिकायत कंप्लीट करानी है, अगर कोई बड़ी शिकायत नहीं है, निर्माण से संबंधित नहीं है तो। बिल्कुल। आप अब आगे आने वाले में आपका क्या विजन है? आप किस तरह से चीजों को देख रहे हैं? पूरी आगरा सिटी का हम जिक्र करें, किस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? मैं इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने एआई की बात की अभी, किस तरह से ज्यादा हम एआई का यूज करके जो वेस्ट मैनेजमेंट है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों से कनेक्ट हो सकें, तो उसमें जितने RWAs हैं, RWAs को हम लोग अपने साथ में एसोसिएट करना चाह रहे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट घर तक किस तरह से पहुंच सके, जो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जो RRR, जब तक हम वेस्ट के लिए इस तरह से नहीं सोचेंगे कि उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसे रिसाइकल कैसे कर सकते हैं और उसका रीयूज कैसे कर सकते हैं, ये जो विजन है हमारा, हर जो हमारा नागरिक है उस तक उस कंसेप्ट को लेकर के जाना और कचरे को अच्छी तरह से मैनेज करना, यही आगरा का मेन आगे विजन रहेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि आगरा आगे बढ़े और आगरा के डेवलपमेंट में उनका भागीदार हो सके? मैं जनता से बस यही अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से सभी के घर में रहते हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनका एक तो सम्मान पूरी तरह से करें। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, अगर वो कहीं सफाई कर रहे हैं तो उनकी रेस्पेक्ट करते हुए वहां पर लिटरिंग ना करें, क्योंकि ये आपका शहर है, आपका घर है। ऐसे ही रैपर आपने खाया, कुछ भी और फेंक दिया, और बाद में आपको ये सोचना चाहिए कि उसके पीछे एक जो हमारा कर्मचारी है वो सुबह दोपहर शाम जाकर के वहां सफाई कर रहा है, तो आपको भी अपना समझना पड़ेगा और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। खासतौर से जो रुबाएं हैं वो लोग आए, तो एक टोका टोकी वाला जो रहता है ना कचरे को फेंकने के लिए, तो इस तरह की मैं चाहूंगा कि सभी से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप खुद रोकें। इंदौर का सभी लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं भी वहां गया था तो रियली मैं वहां के लोगों का ही पार्टिसिपेशन है। अगर वहां मैं खुद ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया था कि वहां ऑटो रिक्शा वाले अगर हम लोग बोतल वगैरह बाहर फेंक रहे थे तो वो खुद वहां पर मना कर रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। तो जब तक जो आगरा के लोग हैं वो भी अपना शहर समझें इसे और इस तरह की सेंसिटिविटी रखें अपने अंदर, और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके प्रति अपना रेस्पेक्ट रखें, तो आगरा को हम काफी आगे लेके जा सकते हैं। आगरा के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में टोटल हमारे साथ 17 प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले टाइम पर इसको किस तरह से, और हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर ट्रैफिक वाला, जैसे ICCC वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा एक, उसमें हम किस तरह से क्राइम, ट्रैफिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस पर हमारा आगे का व्यू है। बिल्कुल। इससे पहले भी हमने जिक्र किया, क्योंकि देखिए आपने इंदौर का जिक्र किया और आपने कहा कि किस तरह से वहां के लोगों की भी जो भूमिका है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि अगर स्वच्छता चाहिए, अपने शहर को खूबसूरत बनाना, सुंदर बनाना है, तो आपकी भागीदारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नगर निगम के द्वारा यातायात के मद्देनजर किस तरह से काम की जा रही है, और अगर पिछले 1 साल का हम जिक्र करें और आगे आने वाले समय में किस तरह से काम हो रहा है? जैसे कि आपने बोला जन भागीदारी के लिए हम लोग किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उसमें अभी हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जैसे कि हर गली मोहल्ले में एक प्रोत्साहन कमेटी, पर्यावरण प्रोत्साहन कमेटी, इस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हर मोहल्ले जो RWAs हैं इस तरह की कमेटीज बनाई जाएं और उनको एक अवेयरनेस करके कि रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी किस तरह से। आपकी अगर कमेटी में लाइट से रिलेटेड कोई इश्यूज है या फिर सफाई से रिलेटेड इश्यूज है या सड़क से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो एक कमेटी पर्टिकुलरली हमें आकर के बताए, इन्फॉर्म करे, और उसके थ्रू ही हम लोग पूरा वहां पर जितना आगरा की तरफ से जो रेस्पॉन्स मिल सकता है नगर निगम की तरफ से तत्काल रूप से कराया जाए। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हमारे कहने से कुछ हो,
मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक ग्रुप बनाया है छोटा सा, जिसमें कुछ एनजीओस उसमें इन्वॉल्व हैं, लगभग 20 एनजीओ उसमें इन्वॉल्व हैं। उनके सिर्फ जो प्रेसिडेंट्स हैं और सेक्रेटरी हैं सिर्फ वही इन्वॉल्व हैं। उसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि वो अलग अलग वार्ड से उसमें जुड़े हुए हैं। उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि देखिए, आप अगर सफाई से रिलेटेड कुछ चीज बताएंगे तो वो मैं तुरंत विद इन 1 आवर कर दूंगा, लेकिन अगर कुछ निर्माण से बड़ी चीजें रहेंगी तो वो नहीं रहेंगी। तो उसमें एक रेस्पॉन्स अच्छा आया है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हम 100+ एनजीओस को उसमें जोड़ करके लोगों को अवेयरनेस करेंगे, और इस तरह का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें उस तरह उन लोगों के जरिए भी ऐसे प्रोग्राम करा करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करेंगे। कचरा निस्तारण और डोर टू डोर कलेक्शन, इसका जिक्र आपने पहले भी किया था, हालांकि इसे लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि आपने सबसे पहले जिक्र किया था कि लोगों को भी इतना ही समझना होगा, साथ देना होगा। देखिए, जैसे कि रणनीति का पार्ट एक यही है, लोग जब तक अवेयर नहीं रहेंगे, लोगों को आज सोचना पड़ेगा कि ये कचरा जा कहाँ रहा है। अगर हम गाड़ी में नहीं देंगे वो कचरा, अगर नगर निगम की गाड़ी या फिर नगर निगम को हम वो कचरा नहीं देंगे अपना, तो वो कचरा अल्टीमेटली जाएगा कहाँ और उसका होगा क्या, इसमें बताना चाहूंगा। जैसे अगर नगर निगम के पास कचरा नहीं आया तो वो क्या होगा, या तो प्लॉट में पड़ा होगा या फिर वो क्या होगा, नाली में होगा, नालों में होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर नालों में कचरा जा रहा है तो नाले चौक होंगे, नाले चौक होंगे तो वहां पर जो भी स्वास्थ्य के जो रिपरकर्शन रहेंगे, मार्केट्स में जल भराव होगा, जो रहेगा अल्टीमेटली पब्लिक को ही इश्यूज आने वाले हैं। तो जब तक बैक एंड में जाके पब्लिक ये नहीं सोचेगी कि इस कूड़े को अगर हम नगर निगम को नहीं देंगे तो ये हमें ही परेशानी इसकी होने वाली है, तो जब तक ये सेंस जब पब्लिक में आ जाएगा तो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से वो एक सेग्रीगेटेड वे में कूड़ा देना स्टार्ट करें। और सेग्रीगेटेड वे में कूड़ा देना इसलिए जरूरी है कि सेग्रीगेटेड वे में जैसे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग हमें मिल जाता है, तो फिर जो एक स्मेल वाला जो पार्ट रहता है वो एक बच जाता है, क्योंकि सूखा कूड़ा जब गीले कूड़े में मिल जाता है तभी वो स्मेल उसमें ज्यादा रहती है। नहीं तो गीला कूड़ा अगर अलग रहेगा तो फिर उसका बायोडिग्रेडेबल होगा ही, कंपोस्ट बन जाता है, फिर कोई स्मेल वाला पार्ट नहीं रहता। सूखा कूड़ा अगर हमारे पास अलग से मिल जाता है तो सूखा कूड़ा में गत्ता हुआ, पॉलिथीन हुई, अलग से जो भी आपके लोहे की थोड़ी चीजें हुई, तो इस तरह का जो कूड़ा रहता है अगर हम उसे अलग अलग सेग्रीगेट करें तो अलग अलग जो हमारी प्रोसेसिंग साइट्स हैं हम वहां भेज करके उसको रिसाइकल बना सकते हैं। तो यही एक चेन है जिसमें पब्लिक अगर नहीं जुड़ेगी और ये सेंसिटिविटी नहीं रहेगी तो इस चेन को पूरा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए मैं पब्लिक से ये बोलता हूँ कि हमेशा कचरे को वो कचरा ना समझें। कचरा जैसे कि बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कतना हमारा एक तरह से ये गोल्ड है हमारे लिए कचरा, जो एक तरह से जो बोला गया था कि वेस्ट टू वर्थ एक तरह से बोला है उन्होंने, तो वो वहीं हम एक रिसाइकल इकोनॉमी में अगर जाना चाह रहे हैं तो इस तरह से सोच करके ही उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हम कचरे को सोचते हैं कि ये बदबू है, ये चीज है, हेल्थ हैजार्डस होता है, और उसको हम इस तरह से सोचेंगे तो रिसाइकल होकर के वो खुद के ही काम में आने वाला है। जैसे हम लोगों ने अभी 5R एक है 5R सेंटर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। वहां मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक ड्राइव स्टार्ट की थी, घरों से जो अनयूज्ड प्रोडक्ट हैं, जैसे उनके घर में बुक्स होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं फटे हुए, वो जनरली क्या कूड़े में फेंक देते हैं। हम लोगों ने कलेक्ट किए, पुराने कपड़ों से हम लोगों ने उनके थैले बनाए, थैले बना करके जो यहाँ के मार्केट एरियाज हैं, वेंडर्स हैं, उनको थैले दिए। तो अल्टीमेटली उन मार्केट्स में कुछ पॉलिथीन्स कम हुई। फिर तो वो पॉलिथीन्स अगर कम हो रही हैं तो पॉलिथीन्स का आपको पता ही है कि पॉलिथीन्स तो कभी ना खत्म होने वाला राक्षस है। तो इसके जरिए जैसे ये सब कंसेप्ट्स अगर हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अल्टीमेटली वो वेस्ट मैनेजमेंट लोगों को ही हेल्प करने वाला है। फिर आगे आपका क्या विजन है इस चीज को लेकर? क्योंकि हमने जिक्र किया कि लोगों की भागीदारी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और जाहिर तौर पर आपके पास जब पब्लिक आती होगी तो तरह तरह के लोग आते होंगे, तो सफर करते हैं क्या? कभी लगता है कि ये क्या है? आगे नगर निगम का जो विजन है वो यही है कि जो क्वालिटी एयर, जो भी लोग हैं यहाँ पर, वो क्वालिटी एयर में सांस लें अपनी, जो हमारा जल है वो उन्हें क्वालिटी वाटर मिले उन्हें, और जो हमारा जो वेस्ट है वो उसका रिसाइकल होकर के दोबारा से ज्यादा रीयूज में आए। यही हमारे 3 नगर निगम की तरफ से मेन विजन्स हैं। और सवाल मेरा ये भी है कि नमामि गंगे परियोजना की झलक आगरा की यमुना में कब देखने को मिलेगा?
जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था यमुना सफाई का एक मोबिलाइजेशन, कुछ प्रोग्राम संडे टू संडे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ ही अभी AQI के अंदर और जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर नगरायुक्त सर ने प्लान किया है कि कुछ यमुना सफाई के लिए हम लोग कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करने वाले हैं, और आने वाले टाइम पर पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि कुछ जो ट्रेस बूम्स हैं, नालों को किस तरह से टैप करके उसका रिमेडिएशन करके, जो जालियां लगा करके कूड़े को पहले से ही रोक लिया जाए, और नाले में और जो यमुना में पीछे की तरफ से जितना भी ट्रेस आ रहा है तो ट्रेस बूम के जरिए उन्हें कैप्चर करके दोबारा से यूटिलाइजेशन किया जाए। तो आने वाले टाइम पर आपको दिखाई देगा कि यमुना पर भी मशीनरी लगा करके हम लोग सफाई करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए। थैंक यू।